हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। जो इस बार की हमारी रिक्रूटमेंट रहने वाली है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर रहने वाली है। जो 10th पास और आईटीआई वालों के लिए एक ज़बरदस्त सुनहरा मौका है। और जो इंडियन रेलवे के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी कि एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है अप्रेंटिसशिप का, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। टोटल हमारी 2800 कुछ पोस्ट हैं, उनके बारे में बताएंगे। एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपका वहाँ पर रहने के लिए क्या चीज़ है। सारी सुविधा जो आपको जो भी इस पीडीएफ के अंदर, जो नोटिफिकेशन के अंदर जो मेंशन किए, वो आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप मुझसे कमेंट या मेल करके पूछ सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी जो इसका नोटिफिकेशन ये रहा। एक मिनट, थोड़ा समय लग रहा है। हाँ ठीक है, ओपन हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा। इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म की स्टार्टिंग जो है 30/8/2025 से होगी, यानी कि 30 अगस्त से। और इसकी क्लोजिंग डेट जो होने वाली है 29/9/2025 रहेगी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया मेन चीज़ जो पहले इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे इसकी जो रेलवे की डिविजन्स होती है, यूनिट्स होती है, वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है। टोटल इसके अंदर 3 3 6 टोटल 6 डिवीजन के अंदर आप हैं। इसमें से आप अपनी अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कि मतलब किसी में आप जब अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको इनमें से किसी एक डिवीजन में आपको भेजा जाएगा। ठीक है। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, जैसे जेबीपी डिवीजन की बात करें, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी 457, एसटी के लिए 172, तो इसी तरह टोटल 1136 वैकेंसी रहेंगी जेबीपी डिवीजन के अंदर। बीपीएल डिवीजन के अंदर 588 जैसे वैकेंसी रहेंगे। मतलब कुछ इस तरह का, मतलब कैटेगरी वाइज। और टोटल वैकेंसी कुछ इस तरह है। और टोटल सबका सब टोटल करने के बाद 2865 वैकेंसी टोटल रहेंगी। ठीक है। और आपकी एज की हम बात करते हैं, आपकी कम से कम आपकी 15 साल एज होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल, इससे अधिक व्यक्ति की अलाउ नहीं है। और आपके पास अगर आप मतलब SC ST जो कैंडिडेट्स में आते हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग है। आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जैसे ही 5 साल के लिए यदि आपके पास SC ST सर्टिफिकेट है, तो आप 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह 3 साल का यदि OBC सर्टिफिकेट, आपको 3 साल का मिलेगा। ठीक है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको और बताता हूँ। हाँ देखिए, आप एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10वीं पास होनी चाहिए। नहीं तो आप 10वीं पास के समकक्ष आपके पास 12th होना चाहिए, ITI विद सर्टिफिकेट के साथ। NCVT SCVT दोनों में से कोई एक भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इसमें आप और वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ मैं बताता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट पे होगा। आपका जो 10th क्लास की, जो 10th और ITI के अंदर जो मार्क्स होंगे, उन दोनों का टोटल एवरेज निकाल कर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। आप इससे और डीपली आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं। देखिए, आप कैंडिडेट शुड बी सबमिट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी अमाउंट मेंशन इन द बिलो। मतलब कि देखिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी गई है, वो देखिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 41 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि 141 रुपये आपका टोटल हो गया। और SC ST जो पर्सन है और विद डिसेबिलिटी जो बेंच मतलब जो है, और वुमेन्स के लिए 41 रुपये फॉर्म मतलब प्रोसेसिंग फी है, ना कि एप्लीकेशन फी नहीं है। ओनली आपको प्रोसेसिंग फी देनी है 41 रुपीज़। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको 100 रुपये प्लस 41 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। ठीक है। और अब इसमें और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग। देखिए, आपको पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की आपको नीड होगी। सर्टिफिकेट आपके पास 10th 12th जो भी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। और कैसे क्या अपलोड करनी है, कितने कितने KB में क्या, इसकी पूरी मेंशन आपने इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल आपको अप्लाई कहाँ करना है, ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल इसके पास, इसे कॉपी करके आप यहाँ, कॉपी करने के बाद ऐसे करके आप इसके कॉपी करने के बाद इसे गूगल के क्रोम पर जाकर इसे कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाएंगे। 30 तारीख से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। इन बस आई होप आप सबको अच्छा लगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल द एंगेज द अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एप्लीकेबल फॉर द डिजाइनिंग ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज पर एक्सटेंट रूल्स। और नो हॉस्टल अकोमोडेशन। देखिए, आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपको रहने के लिए आपको स्वयं खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, साफ साफ इसमें मेंशन कर रखा है। देखिए, no hostel accommodation will be provided and selected candidate will have to make their own arrangement during the training as per Apprenticeship Act. They will be released on completion of the training। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है, आपको रहने के लिए कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहेंगे ये लोग।
आपको स्वयं आपको अपने रहने का खुद जुगाड़ करना पड़ेगा और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में मेड फिटनेस जो, और अगर कोई इंक्वायरीज आपको कुछ पूछना हो तो आप इस मेल या फिर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेक्शन आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जैसे कितनी क्या, आप जब इसे पूरे पीडीएफ में पढ़ लेना जिस ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको नॉलेज अच्छी लगी हो। आप ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे मैं कोई कमी हो तो मुझे आप जरूर बताइए मेरी वीडियोस के अंदर, ताकि मुझे फीडबैक एक तरह से अच्छा है, जो भी है आप मुझे जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।